पीटीआई के तकरीबन 1950-25 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 650 साढ़े 600 लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के, जो कि जाहिर है अनकन्फर्म्ड होती हैं और गैर सरकारी होती हैं। फ़र्ज़ करें कि 650 पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हों। अगली स्टेजेस पर जाकर इनमें से कुछ के मज़ीद मुस्तरद हो जाएंगे, कुछ को उठा लिया जाएगा, कुछ के आईडी कार्ड्स ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे, कुछ किसी न किसी के नादहिंदा न निकल आएंगे और कुछ के तस्दीक कुनिंदगान को, कुछ के वोटर्स को दाएं बाएं कर दिया जाएगा, कुछ के साथ पोलिंग डे पर कुछ ना कुछ हो जाएगा और बिल आखिर होगा ये कि रात को झुर्लू चलेगा और 200-250 उन झुर्लुओं में फारिग हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि इवेंचुअली कोई फ़र्ज़ कर लें 200-250 लोगों को इलेक्शन जीतने की इजाज़त दे दी जाती है अहले कुव्वत की जानिब से। अब वो पाकिस्तान की 5 असम्बलियों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी को 50 पंजाब असम्बली में, 2 बलूचिस्तान असम्बली में और कोई 60-70 केपी असम्बली में, 15-20 सिंध असम्बली में और 25-30 वफाकी असम्बली में। ये सब के सब लोग मिलकर भी नकार खाने में तूती की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर शायद ये लोग असम्बलियों में वापस आ जाए, लेकिन उस वक्त भी इन्हें एक पार्टी शायद कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि हर कोई अलग अलग निशान से जीता हुआ होगा। बल्ले का निशान अब नहीं दिया जाएगा और ये भी हो सकता है कि जो पीटीआई सर तोड़ कोशिश कर रही है कि अगर अब बल्ला नहीं तो उसे कोई निशान ही मिल जाए, गधा मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, लालटेन मिल जाए, बंदर मिल जाए, शायद वो भी ना मिले, झाड़ू तक ना मिले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी सॉरी आपके तो केसेस का अदालतों से फैसला नहीं हुआ था और अब तो बैलेट पेपर छप गए हैं। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक नज़रिया हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये है कि इलेक्शन हमने 8 फरवरी को करवाने हैं और हम इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और वो इलेक्शन किस किस्म के होंगे, यानी वो फेयर होंगे या नहीं, उसमें किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं, ये इससे अदालत उज़्मा को कोई सरोकार नहीं है। अदालत उज़्मा में इस वक्त जो केस लेवल प्लेइंग फील्ड का चल भी रहा है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2013 के बाद पीटीआई का केस था मुनज़्ज़म धांधली वाला, जो कि पीटीआई से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसके चेयरमैन से कि उन्होंने अदालत को कन्विंस करना था कि धांधली हुई है नहीं बल्कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है, और ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ पे आपको गवाह हों और आपके पास वकील हों और आपके पास साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो, उसके बावजूद भी उसकी सलाहियतें ही इतनी बुरी हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की कि नैब और एफआईए और इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कुव्वत भी अदालतों में अपना केस प्लीड करने और प्रूफ करने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं ही इतने बुरे, उनके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है वाइट कॉलर क्राइम्स को साबित करने की, और वो हमेशा ही नाकाम हुए हैं। वो कभी भी ये साबित नहीं कर सके कि जनाब फलां करप्शन हुई, फलां किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हुआ। यही हाल 2013 में इमरान खान साहब की दरखास्त का हुआ था, जब वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि जी हम मुनज़्ज़म धांधली साबित करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके थे और वो केस उड़ गया था। हामिद खान साहब और बहुत सारे सीनियर वकला इंडक्ट किए थे, मंझे हुए लोग इंडक्ट किए थे खान साहब ने उस केस को लड़ने के लिए, लेकिन पीटीआई वो केस हार गई थी और उसे एपेक्स कोर्ट का फैसला मानना पड़ा था। अब भी यही होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप कहते हैं कि साबित करें कि पूरे पाकिस्तान में किस किस तरीके से किसने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो कोई भी और इदारा हो, आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं इस वक्त सो कॉल्ड, और आप एक अलग साइड पे खड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे, तो जाहिर है आप अपना केस साबित ही नहीं कर सकते। आपके पास तो एजेंसीज की ताकत ही नहीं है, आपके साथ तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब जिनके साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, जब वो अपना केस नहीं साबित कर सकते तो आप किस तरह साबित कर सकेंगे? पाकिस्तान के निज़ाम में ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा इवेंचुअली होगा ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी पीटीआई हार जाएगी, तकरीबन हार चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी बर्तरी इसी में समझ रहा है कि वाह वाह इलेक्शन 8 फरवरी को हम इंश्योर कर लेंगे। किस किस्म के इलेक्शन होंगे इससे तो एपेक्स कोर्ट को इस वक्त कोई सरोकार ही नहीं। उसे भी पता है कि इलेक्शन हो ही गए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ अहले कुव्वत है और दूसरी तरफ सिर्फ शकोहे कलम है, और ये अहमद फराज का ज़माना नहीं है। अब शकोहे कलम कोई चीज़ नहीं है,
अब शको है बंदूक ही हर चीज़ है। दिस इज़ सो वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ फैक्ट एज फार एज पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटीज़ आर कंसर्न। अब होगा ये कि इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन होगा और यही 200-250 लोग अगर बहुत खुशकिस्मत हैं बानी पीटीआई और वो जीत कर असम्बलियों में पहुंच गए और वो प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर असम्बलियों में मौजूद भी हुए, तो उनकी कोई से नहीं होगी। वो किसी को अपने साथ मिलाए बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये मुस्तकबिल का खाका जो आपको 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, वो सिर्फ एक ही सूरत में आपको अपनी कामयाबी नज़र आती है कि आप अपने अंदर एक डेमोक्रेट को जन्म दें, आप अपने अंदर से एक प्ले बॉय को ख़त्म कर दें, मार दें, उसे गोली मार दें, उसको सुइसाइड करने पर मजबूर कर दें या उसको किसी तरह हैंग कर दें, कुछ भी कर दें, उसको असैसिनेट करें, कुछ करें उसका, लेकिन उस आमिर को, उस डिक्टेटर को, उस मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा वाले एटीट्यूड को आपको किसी न किसी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, और अपने अंदर एक डेमोक्रेट को, एक मज़ाकराती इंसान को जन्म देना पड़ेगा। और आपको आसिफ जरदारी साहब के साथ और दूसरे लीडरान के साथ बैठकर कोई एंटी नून लीग किस्म की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर आप असम्बली में बनाने में कामयाब हो गए तो हो गए, वरना शायद आपके हाथ कुछ ना आए। अगर तो नवाज शरीफ साहब के हाफिज साहब के साथ ताल्लुकात हो गए, जिसका जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के 6 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया और किसी एक के साथ भी वो अपने अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सके। ज़ियाउल हक साहब के बाद जो भी लोग जो जाहिर है उस तरह से उनके सरपरस्त और मुरब्बी नहीं थे जैसे ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने उनके साथ काम किया, चाहे वो जनरल असलम बेग साहब थे, चाहे वो आसिफ नवाज साहब थे, चाहे वो अब्दुल वहीद काकड़ साहब थे, चाहे वो जनरल जहांगीर करामत थे, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ थे, चाहे वो जनरल राहिल शरीफ थे, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। जितने भी लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर काम किया या एज चीफ मिनिस्टर पंजाब काम किया, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार ना कर सके और बिल आखिर तनाव नून लीग की हुकूमत के दरमियान, नवाज शरीफ लेड नून लीग की हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस हद तक सर चढ़ के बोलने लगा कि वो हुकूमतें ख़त्म होती गई। अब ये डिपेंड करेगा नवाज शरीफ साहब पर, अगर तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में, यानी इस्टेब्लिशमेंट के येस मैन बनकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने पर तैयार हो गए, तो फिर तो पीटीआई को असम्बलियों के में वापस आ जाने के बाद, यानी 8 फरवरी के सिनेरियो के बाद भी कोई स्पेस नहीं मिलेगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पैनोरामा पर। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई शुरू हो गई और पीटीआई ने जरदारी साहब की तरफ हाथ बढ़ाना पसंद किया, एएनपी की तरफ, अख्तर मैंगल साहब की तरफ, अपने शाहजैन बुगटी साहब की तरफ, और बाप पार्टी के जो फ्रैक्शंस जहाँ जहाँ डिवाइड होंगी उनकी तरफ, और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ, इन और जीडीए की तरफ ऑफ कोर्स, इन सब जमातों की तरफ अपने जो स्टंच राइवल्स हैं, जो उनके आर्च राइवल है फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, उनको छोड़कर अगर इमरान खान साहब ने बाकी अपोजिशन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए अपनी रिवायती तबीयत को एक साइड पर रखकर, तो फिर तो शायद उन्हें पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए, वरना मेरे वालों ना ही समझो। आपको क्या लगता है?